ध्वनि की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल है। ये माक 1.8 से माक 2.5 तक की रफ्तार से उड़ सकता है। आकाश की ताकत केवल इस मिसाइल में नहीं है, बल्कि उसके रेडार और कमांड नेटवर्क में भी है। इसका रेडार एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 12 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकता है। आकाश एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें शामिल है लॉन्चर, जो मिसाइल को लक्ष्य की ओर लॉन्च करता है। आकाश मिसाइलें, जो हवाई खतरे को इंटरसेप्ट और नष्ट करती हैं। कंट्रोल सेंटर, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। मिशन गाइडेंस सिस्टम, जो मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रेडार, जो लक्ष्य की पहचान, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है। आर्मिंग और एक्सप्लोजन सिस्टम, जो सही समय पर मिसाइल के वॉरहेड को सक्रिय करता है। डिजिटल ऑटो पायलट, जो उड़ान के दौरान मिसाइल को स्थिर और नियंत्रित रखने में मदद करता है। C4 सिस्टम, यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसके साथ इसमें कई तरह के सपोर्टिंग ग्राउंड इक्विपमेंट भी होते हैं। मिसाइल और स्पेस वॉर के इस दौर में DRDO की रिसर्च और अनुसंधान का सबूत आकाश भारत को न्यू एज वॉरफेयर के लिए तैयार करता है। अस्त्र भारत में निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। नाग मिसाइल आसमान में भारत की ताकत को और बढ़ाती है। ये एक फायर एंड फॉरगेट प्रणाली है, यानी इसे लॉन्च करने के बाद मिसाइल खुद ही लक्ष्य का पीछा करती है और उसे नष्ट कर देती है। ये टैंक पर सटीक हमले करने के लिए डिजाइन की गई है। भारत अपनी रक्षा प्रणाली को लगातार सशक्त बना रहा है। ब्रह्मोस NG हल्की और फुर्तीली मिसाइल है, जो दुश्मन को पल भर में नष्ट करने में सक्षम है। इसे फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। रुद्रम 2, 3, 4 मिसाइलें दुश्मन के रेडार सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आवाज से 5 गुना तेज है, जो दुश्मन की सुरक्षा को ध्वस्त कर देगी। युद्ध में ड्रोन आज सबसे कारगर हथियार बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में भी जो भारतीय ड्रोन्स रहे, उनका बहुत महत्व रहा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को धोखा देने, उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए मानव रहित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। साथ ही हमले के लिए भी इनका उपयोग किया और पाकिस्तानी सेना फंस गई भारतीय ड्रोन्स के मायाजाल में। आज की जंग सिर्फ ताकत से नहीं, तकनीक से जीती जाती है। भारत के पास वो तकनीकी ताकत है जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर दे। DRDO द्वारा विकसित किए गए ड्रोन भारत की शक्ति को और बढ़ाते हैं। रुस्तम 2 ड्रोन, जो दिन और रात दोनों में उड़ान भर सकते हैं। भारत ड्रोन, जो AI और नाइट विजन से लैस हैं। और त्रिनेत्र UAV, जो बर्फीले मोर्चों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में काम आता है। ये सब भारत को हर मोर्चे पर अपराजय बनाते हैं। साथ ही भारत के पास है निशान, नेत्रा और लक्ष्य जैसी ड्रोन प्रणालियां। ये सीमाओं की निगरानी में तैनात हैं, जो हमेशा दुश्मन पर नजर रखती हैं। भारत की सैन्य ताकत केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑपरेशन सिंदूर में नागास्त्र ड्रोन का इस्तेमाल आत्मघाती हमलावर के रूप में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। स्काई स्ट्राइकर एक वर्टिकल UAV ऊंचाई से सटीक हमले करने में सक्षम है, जिससे इसे ऑपरेशन के दौरान सटीक और प्रभावी हमलों के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने
दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। जब हम एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करते हैं तो एंटी ड्रोन सिस्टम में से 3 किलोमीटर से लेकर के 1 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, मतलब जैसे जैसे हम दुश्मन के ड्रोन्स को देखते हैं उनको इंटरसेप्ट करके उनको बर्बाद करने की जो काबिलियत और क्षमता हम लोग हासिल कर रहे हैं, और खास कर रहे थे कि D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये जो भारत के अंदर बन रहा है, तो ये और उसके साथ साथ रेडार, उसके साथ साथ किस प्रकार से उसको ट्रैक करना, डिटेक्ट करना और उसको एंगेज करके उसको बर्बाद करना, तो सारा का सारा जो सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है, आई थिंक इट्स ऑल मेक इन इंडिया। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स आर हेयर टू स्टे, यानी कि आने वाले समय की जितनी भी लड़ाइयां होंगी उसमें ड्रोन्स जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उनका रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। ये बात जो है हमने अभी ऑप सिंदूर के टाइम भी देखी, जहां पे भारत के जो ड्रोन्स हैं, कामिकाजी ड्रोन्स, उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को जैसे बर्बाद किया। जो हैरप ड्रोन्स हैं जो इजराइल की मदद से भारत ने बनाए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में काफी बर्बादी की, काफी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को जो है उनको नेस्तनाबूद किया। भविष्य के युद्ध के लिए लेजर आधारित हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं जो नई दिशा और तकनीकी श्रेष्ठता का संकेत देते हैं। देश की संप्रभुता की असली ताकत है DRDO जैसी संस्थाएं, ब्रह्मोस की गूंज, पिनाका की वर्षा, आकाश तीर की उड़ान, ये सिर्फ हथियार नहीं, आत्मविश्वास है हिंदुस्तान के। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया स्वदेशी तकनीक अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विज्ञान उसका सबसे बड़ा हथियार। हमारे हिसाब से द वे इंडिया इज गोइंग, देयर इज जस्ट वन स्टेप टुडे, द वे थिंग्स आर देयर, you can look forward 10 years down the line, India may be the country which will have the best of the weapons, best of the missiles, best of the aircraft, and people will be queuing in line to buy it from India. अभी हम आत्मनिर्भर हुए हैं 80% कह सकते हैं हमारे फंड्स के माध्यम से, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हमें और आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने बहुत सारे कदम ऐसे लिए हैं कि जैसे मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अलावा IDDM के लिए भी एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है मिनिस्ट्री में। उसके अलावा जो मिशंस गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, चाहे वो AI का मिशन हो, चाहे वो साइबर फिजिकल सिस्टम्स का मिशन हो, ये सब भी हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम्स के लिए फीड इन मिशंस होंगे। जब देश अपने टैंकों से लेकर तारों तक की यात्रा खुद तय करता है तो वो केवल आत्मनिर्भर नहीं होता, भविष्य भी गढ़ता है। भारत अब रक्षक नहीं, निर्माता है, एक राष्ट्र जो अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए मिसाल बन रहा है। यही है मेक इन इंडिया की असली ताकत। आजकल जो युद्ध का नया स्वरूप है उसमें ड्रोन्स की अहमियत हर कोई समझता है, आपका दुश्मन भी समझता है, यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसकी भी अहमियत उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन केवल सर्वेलांस का काम नहीं करते बल्कि वो बन चुके हैं हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म, सस्ते अटैक हथियार, स्वॉर्म अटैक का हिस्सा और सरहद लांघने का माध्यम। क्योंकि दुश्मन सस्ते ड्रोन्स भेजता है, इसीलिए उनको मार गिराने में महंगी मिसाइलें खर्च करना जायज नहीं। यही वो जगह है जहां प्राइवेट कंपनियों का रोल भी अहम हो जाता है। क्या मायने रखते हैं कि आप मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल भारत की तरफ से उन सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए दे रहे हैं? हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। जितने भी फाइटर जेट्स उड़ रहे थे जिन्होंने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया, उनमें हमारे डिस्प्ले सिस्टम्स, कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम्स लगे हुए थे। उनको हम ईगल आईज भी बोलते हैं एयरफोर्स की, क्योंकि उनके थ्रू ही आप देख पाते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि उसके बिना प्लेन उड़ नहीं सकता। बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उन डिस्प्लेस पे आती है जो कि कॉकपिट्स में के थ्रू देखी जाती है, तो इसीलिए उनको आंखें भी कहा जाता है। तो ईगल आईज ऑफ द एयरफोर्स एंड बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए और बहुत ही गर्व की बात है। हम बहुत इस बात से गर्व फील करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स उसमें यूज हो पाए और देश के लिए योगदान दें। रक्षा के क्षेत्र में
आत्मनिर्भरता की जरूरत हुई तो न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी इसमें शामिल हुई। बदलते रक्षा उत्पादन के चलते आधुनिक हथियारों के विकास में अब भारतीय निजी कंपनियां भी उतर रही हैं। हमने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है DRDO ने इस समय। उसमें उसको बोलते हैं हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। उससे हम एक लेसर बीम को ड्रोन के अगेंस्ट में शूट करते हैं और उससे एक अटक में पूरा का ड्रोन खत्म हो जाता है। ये क्षमता इस समय DRDO ने डेवलप की है और ये प्रोडक्शन में है। 5 किलोमीटर दूर तक उड़ता हुआ ड्रोन 3 किलोमीटर की हाइट पे भी अगर है तो हमारा सिस्टम उसको एंगेज कर सकता है। इस क्षमता को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि 10 किलोमीटर दूर तक हम ड्रोन को हाइट 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर भी हो तो उसको ख़त्म कर सकें। एंटी ड्रोन सिस्टम एक मल्टी लेयर सेंसर सिस्टम है जो ड्रोन अटैक के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा देती है। इसके 6 मुख्य हिस्से हैं। RF बेस्ड ड्रोन डिटेक्टर, वीडियो बेस्ड ड्रोन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, रेडार, डेटा फ्यूजन और कमांड सेंटर, ड्रोन RF जैमर, हार्ड किल। सबसे पहले इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्रोन डिटेक्टर, जिसमें कि उसमें ये काबिलियत है कि वो तमाम फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, फ्रॉम 70 मेगाहर्ट्ज टू 12 गीगाहर्ट्ज। आज के तारीख में 12 गीगाहर्ट्ज है, जो हमने पहले सप्लाई किया है वो अप टू 6 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन जो अभी हम सप्लाई कर रहे हैं वो 12 गीगाहर्ट्ज तक ये पकड़ेगा फ्रीक्वेंसी। इसका जो काबिलियत है, एक DJI फैंटम ड्रोन जो कि 26 dBm पावर से कम्युनिकेट करता है अपने हैंडलर के साथ, ये उसे 10 किलोमीटर के रेंज पर पकड़ लेता है। अच्छा। उसके अलावा हमारे पास एक्स बैंड डॉपलर इफेक्ट रडार है। ये एक्स बैंड डॉपलर इफेक्ट रडार उसी DJI फैंटम ड्रोन जिसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.02 मीटर स्क्वायर है, उसको ये 5 किलोमीटर के रेंज पे पकड़ता है। अच्छा। अगर वो बड़ा ड्रोन है जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर तो वो उसे 10 किलोमीटर पे पकड़ेगा। इसके अलावा डिटेक्शन के लिए हमारे पास एक और सिस्टम है जो इधर अभी डिप्लॉयड नहीं है, वो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम EOIR ऑब्लिक थर्मल इमेजिंग सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है वो जो ड्रोन के ऊपर फोकस करके उसको आइडेंटिफाई करता है। ये मेनली हार्ड किल के चाहिए। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास सिस्टम के साथ एक डाटा फ्यूजन एंड कमांड सेंटर होता है जो कंप्यूटर बेस्ड है। उस पर ये तमाम इनपुट्स को वो फ्यूज करके रिजल्ट निकालते हैं कि कौन सा दुश्मन का ड्रोन है। कई किस्म का नॉइज, जैसे कि कोई पंछी उड़ रहा वगैरह, वो उठाते जो है वो सबको वो आइडेंटिफाई कर लेता कि ये नहीं है। उसमें एक एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम नॉइज को निकालता है और सिर्फ थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है। एक बार थ्रेट आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके पास ऑप्शन है सॉफ्ट किल या हार्ड किल। सॉफ्ट किल के लिए हमारे पास जैमर है, उसका ये मॉडल है। जो ये जैमर है ये एक फुल बैंड को जैम करता है। वो बैंड जो कि 70 मेगाहर्ट्ज और 12 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। कई बैंड होते हैं, उसमें से एक बैंड को वो जैम करेगा, कंप्लीट बैंड। ये भी सच है कि युद्ध में खतरा केवल 1-2 ड्रोन का नहीं होता, बल्कि दुश्मन स्वॉर्म ड्रोन अटैक करता है, यानी सैकड़ों या हजारों ड्रोन से एक साथ हमला करना। कई ड्रोन होते हैं ऑटोनोमस, जिसको जैमिंग से हम नहीं रोक सकते, तो हमारे पास उसके लिए अलग अलग किस्म के हार्ड किल ऑप्शंस है। सबसे पहले है कामिकाजी ड्रोन। कामिकाजी ड्रोन जो कि जाकर उसके बीच में जो स्वॉर्म ड्रोन आ रहा है उसके बीच में जाकर वो एक्सप्लोड करेगा, या इंटरसेप्टर ड्रोन जो जाकर हिट भी कर सकते हैं। फिर ये माइक्रो मिसाइल जो करंटली अंडर डेवलपमेंट है, ये एक मेक 2 प्रोजेक्ट है। तो इसमें जेन और कई दूसरे कंपनी भी अभी फिलहाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसको हम डेवलप करेंगे। और सबसे ज़रूरी है हमारा रिमोट कंट्रोल वेपन प्लेटफॉर्म।
ये रिमोट कंट्रोल वेपन प्लेटफॉर्म के हमारे पास कई मॉडल है जिसमें कि हम अलग किस्म के वेपन माउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 12.7 mm हेवी मशीन गन जो माउंट किया गया है, ये रिमोटली कंट्रोल होता है। एंटी ड्रोन सिस्टम से इसको टारगेट का एजिमुथ एलिवेशन रेंज दिया जाता है, तो ये उसके ऊपर जाकर डायरेक्ट होता है। मतलब ये पूरा एक सिस्टम है जो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल के बावजूद। मतलब डिप्लॉयमेंट में क्या ये सारी चीजें एक साथ रहती? नहीं, ये सारी चीजें एक साथ रहने की जरूरत नहीं है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम इंक्लूडिंग जैमर वो एक लोकेशन में होंगे। जो हार्ड किल सिस्टम्स है वो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर इसका 10 किलोमीटर का रेंज है या 8 किलोमीटर आगे लगा सकते हैं। अच्छा, पर ये इंटीग्रेटेड है? ये सब इंटीग्रेटेड होंगे। इंफॉर्मेशन इसका है, इंफॉर्मेशन यहाँ से जाएगा सिक्योर कम्युनिकेशन के थ्रू, और इसके पास जाएगा एजिमुथ एलिवेशन रेंज। सरकारी R&D संस्थान तकनीक बना सकते हैं और प्राइवेट कंपनियां उस तकनीक को तेजी से जमीन पर उतार सकती हैं। यही वजह है कि रक्षा के क्षेत्र में आज DRDO, सुरक्षा बल, प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स का गठजोड़ बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अपनी सरहद में दाखिल होता हुआ दुश्मन का कोई ड्रोन हो, कोई फाइटर जेट हो या फिर कोई मिसाइल हो जिसे इंटरसेप्ट करने की आवश्यकता है। फाइटर जेट्स या मिसाइल्स को मार गिराने का अनुभव जो है वो सीधा युद्ध की भूमि में होता है। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे हो, उसका प्रशिक्षण कैसे हो, उसका जवाब होते हैं ये अत्याधुनिक सिम्युलेटर्स। तकनीक तेजी से बदलती है और उससे कदम ताल करने के लिए हमारे सैनिकों का सबसे विश्वस्त साथी होते हैं ऐसे सिम्युलेटर। सिम्युलेटर केवल आक्रमण वाले हथियारों के लिए नहीं बल्कि बचाव वाली प्रणाली के लिए भी होते हैं। दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने और भारतीय वायु रक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बिना एक भी गोली चलाए असली दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की तकनीक होती है सिम्युलेटर। भयंकर तोपों से लेकर कंधे पर रखकर दागी जाने वाली घातक इग्ला और इग्ला S मिसाइल सिस्टम तक अब हर हथियार की ट्रेनिंग सिम्युलेटर पर संभव है, ताकि रणभूमि में जब भी जरूरत पड़े सैनिक हर दम तैयार हो। सरहद की सुरक्षा अब केवल भूमि तक सीमित नहीं है और न ही थल सेना की भूमिका इन तारों तक सीमित है। खतरा अब आसमानों की ऊंचाइयों से भी आता है और इसीलिए लड़ाई का दायरा बहुत विस्तृत हो चुका है। भारत के पास कई वायु सुरक्षा उपकरण हैं जो अलग अलग प्रणालियों का हिस्सा है और उन्हीं में से एक है ये L-70। यह L-70 एयर डिफेंस गन है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना लोहा साबित किया है। कुछ समय पहले भारत ने इसको स्वदेशी रूप से तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस इलाके से गुजरने वाले ड्रोन्स को इफेक्टिवली इंगेज किया है तथा बर्बाद किया है। L-70 एक विश्वस्त एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसका जबरदस्त आधुनिकीकरण हुआ है। इसका उत्पादन अब भारत में होता है। ये अब एक सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें लक्ष्य को ऑटोमेटिक तरीके से हासिल किया जाता है। इसमें लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले है। ये रेडार से भी लैस है। सबसे बढ़कर ये युद्ध सिद्ध है। इसकी 3 बातें इसे ऐसे मोर्चों के लिए अहम बनाती हैं। पहला, इसकी मोबिलिटी, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। दूसरा, इसकी रगेडनेस, यानी ये टिकाऊ और मजबूत है। तीसरा, इसका क्विक सेटअप टाइम, यानी इसे बहुत तेजी से इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकता है। ये ड्रोन्स के विरुद्ध रोल के लिए तैयार किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपनी काबिलियत दिखा दी। इसका इस्तेमाल ऑप सिंदूर के समय किया हमने। यस मैम।
क्या मतलब डे नाइट सब समय ये पूरी तरीके से? जो भारत ने कुछ समय से पहले अपग्रेडिंग किया, इसी कारण से इसको डे नाइट दोनों समय टारगेट का एंगेज करने में मदद मिला। तो एक तरह से ये हमारा स्वदेशी हथियार है। स्वदेशी हथियार। हालांकि हम आपको साथ ही ये भी बता दें कि भारत ने सरहद पर प्रलयंकारी एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं, जो दिन हो या रात हो दुश्मन की हर हरकत नाकाम करने के लिए तत्पर है। न केवल वर्तमान की शक्ति बल्कि निरंतर बदलती तकनीक। दुनिया से अगर भारत कदम ताल आज कर रहा है और एक महाशक्ति के रूप में लगातार अग्रसर है, तो इसके पीछे एक ही नारा है, जय जवान जय विज्ञान। अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम।